बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विशाल सत्संग भवन। श्री सतगुरुदाता दयाल जी ने श्री अनंतपुर में बने मोती बाग में एक विशाल सत्संग भवन का निर्माण करवाया, जिसकी नींव दीपावली के शुभ दिन सन 2006 में रखी। नींव का शुभ मुहूर्त करते समय आपने सेवादारों से हाल का क्षेत्र पूछा तो उन्होंने विनय की, प्रभु यह 300 फुट चौड़ा और 400 फुट लंबा विशाल हाल है। आपने मौज में आकर फरमाया कि इसे चाहे जितना बड़ा बना लो, यह सत्संग के लिए छोटा ही रहेगा। आधुनिक तकनीक से बने इस हाल का निर्माण कार्य अति तृप्ता से होने लगा। यह कार्य बेंगलोर निवासी गुरुमुख को सौंपा गया। उसमें 100 फुट की दूरी पर स्टील कॉलम बनाए गए। ऊपर छत के लिए इंसुलेशन शीटों का प्रयोग किया गया ताकि अत्यधिक गर्मी से बचाव हो सके। हाल में एक अति सुंदर और भव्य सिंहासन का निर्माण किया गया, जहाँ श्री सतगुरुदेव जी महाराज विराजमान होकर सभी गुरुमुखों को श्री दर्शन की दिव्य दात से करतार करते हैं। सन 2007 वैशाखी के शुभ पूर्व पर आपने उसका छोटा मुहूर्त कर संगत को यहाँ श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान किया और श्री मौज से इसका शुभ नाम विशाल सत्संग भवन रखा गया। हाल पहले सत्संग भवन से काफी बड़ा और विशाल बनाया। इसके एक छोर पर दिव्य सत्संग भवन और दूसरे छोर पर श्री शांति भवन अभ्यास स्थल बना हुआ है। इन दोनों भवनों में के मध्य सुशोभित इस विशाल सत्संग भवन के अंदर बाहर बरामदों में स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई जाती हैं, जिससे हाल के किसी भी कोने में बैठकर प्रेमी गुरुमुख जन एवं दर्शनार्थी श्री दर्शनों का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वह कितनी भी दूरी पर बैठे हो, सबको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे श्री प्रभु जी उनको ही निहारते हुए अपने प्रभु आशीर्वादों से उनकी झोलियां भर रहे हैं। महकते हुए फूलों की सुगंधित से सुरभित पवन जहां के वातावरण को प्रफुल्लित बना देती है। इस विशाल सत्संग भवन में प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात वैकुंठ धाम में बैठकर वैकुंठवासी भगवान के अनुपम मनोहर श्री दर्शन पाकर दिव्य लोक में विहार कर रहे हैं। श्री व्यास पूजा के पूर्व पर यह विशाल सत्संग भवन गैलरियों एवं बरामदेओं सहित बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। इस शुभ अवसर पर आपने यह वचन फरमाए, गुरुमुखों आप सब गुरुमुख जन को आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। सब सुख वैभव व आराम त्याग कर यहाँ आए हैं तो किस लिए? किस वस्तु की चाहना को दिल में लेकर यहाँ आए हैं? ऐसे कौन सी वस्तु है जो बाहर नहीं मिलती और गुरुमुखों को केवल यहाँ से ही प्राप्त होती है? वह है मालिक की भक्ति। जिस प्रकार सब्जी की चाहना रखने वाला सब्जी वाले के पास जाता है, जिसे हीरे की तलब है वह जौहरी के पास जाता है, जिसे कपड़े की आवश्यकता है वह कपड़े वाले की दुकान पर जाता है, जिसे मिठाई खाने की इच्छा है वह मिठाई की दुकान पर जाता है। उसी प्रकार जिसे भक्ति की चाहना है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की चाहना है, वह महापुरुषों के चरणों में आकर उनकी चरण शरण में आकर भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त कर लेता है। देखा जाए तो संसार में एक संसारिक वस्तुओं में सुख शाल मात्र को भी नहीं है। संत सत्पुरुष वास्तविकता का भेद प्रकट करते हुए समझाते हैं कि इंद्रियों के सुखों को भोगता हुआ कोई भी प्राणी खुशी व सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। यथार्थ सुख तथा आनंद तो सतगुरु के प्रेम में है, उनकी समीपता में ही, जिसे प्राप्त करने के लिए जीव को अपनी सुखी मायावी सामानों से हटानी होगी। जीव को एक ओर से तो माया अपनी ओर खींचती है और दूसरी
तरफ सत्पुरुषों की भक्ति उसे अपने प्यार से बांध लेना चाहती है। अब यह जीव पर निर्भर है कि वह किस वस्तु की चाहना को महत्व देता है। एक तरफ तो संत सद्गुरुदेव जी का पावन प्रेम और निज देश जाने का सुगम मार्ग है, और दूसरी ओर मायावी भोगों में फंसकर आवागमन के चक्कर में अटकना अर्थात दुख, चिंता और कलेश का मार्ग। लेकिन गुरुमुख जन जिन्हें सौभाग्य से संत सत्पुरुषों की संगत मिल जाती है, उनकी रहनुमाई मिल जाती है, वह सच्ची वस्तु भक्ति की ही कामना करते हैं। इसलिए प्रत्येक गुरुमुख का यह धर्म बन जाता है कि वह संत सत्पुरुषों की चरण शरण में आकर धन का सत्या कर ले, जिससे निजाम का मार्ग अनायास ही पार किया जा सके। अपने इष्ट देव की पवित्र मौज और आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए इससे जीवन को सफल बना ले, यही मनुष्य जन्म का परम धैर्य है। पूर्व पर हजारों की संख्या में गुरुमुख जन इस विशाल सत्संग भवन में बैठकर श्री दर्शन लाभ प्राप्त कर आत्मिक आनंद की अनुभूति करते हैं। प्रथम बार में ही यह विशाल हॉल बरामदे एवं गैलरियों सहित संगतों से भर गया। जीव नींव के शुभ उद्घाटन पर किए श्री प्रभु जी के वचन अक्षरक्ष सत्य हुए कि उसे चाहे कितना भी बढ़ा लो, परंतु यह स्थान छोटा ही रहेगा। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी चतुर पातशाही जी ने भी यही वचन थे। यहाँ आसमान की छत ही काम आएगी, जो सार्थक सिद्ध हुए हो रहे हैं और होते रहेंगे। आप अपने शरणागत सेवकों को कई बार अद्भुत अवसर प्रदान कर दिए मनोहर श्री दर्शनों से प्रकाश करते हैं। श्री अनंतपुर से श्री संत नगर की हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा दिनांक 5 फरवरी सन 2007 का स्वर्णिम पावन दिवस श्री आनंदपुर वासियों के लिए खुशियों का महान उपहार लेकर आया। मंगलकारी पर उपकारी श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी प्रथम बार यह मौज उठी कि श्री अनंतपुर से श्री संत नगर हेलीकॉप्टर द्वारा जाएंगे। बस फिर क्या था, श्री मौज को पूर्ण करने के लिए तुरंत ही सभी प्रबंध हो गए। 5 फरवरी को हेलीकॉप्टर ने दिल्ली से उड़ान भरी और पायलट द्वारा श्री संत नगर रुक कर हेलीपैड का निरीक्षण किया गया। वहां से हेलीकॉप्टर को श्री अनंतपुर में उतरना था। श्री अनंतपुर में भक्तों की तरफ पानी की टैंकी के पास हेलीपैड बनाया गया। यह दिव्य लीला प्रथम बार रची जा रही थी। सभी गुरुमुखों में उत्साह और प्रसन्नता स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। सब आकाश में आंखें टिकाए हेलीकॉप्टर के आने की तीव्र उत्कंठा से इंतजार कर रहे थे। उधर मैप को पढ़ने में हुई किसी भूल के कारण हेलीकॉप्टर को उस दिन भोपाल हवाई अड्डे पर लैंड करवाया गया। साथ में यह सूचना भी दी गई कि कल हमारे महाप्रभु जी हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर श्री अनंतपुर से प्रस्थान करेंगे। अगले दिन प्रातःकाल श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात श्री प्रभु जी मोती बाग में आकर विराजमान हुए। निजी सेवादारों को आदेश दिया कि पता करो हेलीकॉप्टर कहाँ पहुँचा है, बाहर जाकर देखो कि क्या ऊपर हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। आदेश पाकर जैसे ही सेवक जन बाहर आए तो हेलीकॉप्टर को ऊपर श्री अनंतपुर की परिधि में चक्कर लगाते हुए पाया। थोड़ी ही देर में यह हेलीपैड पर उतर आया। श्री कार में विराजमान होकर महाप्रभु जी ने वहां पर कृपा फरमाई। पायलट और सेवादारों को प्रसाद देकर आप अपने कक्ष की ओर लौट आए। लगभग 10:30 बजे दिव्य सत्संग भवन में विराजमान होकर आपने सभी गुरुमुखों को श्री दर्शनों का परम पावन सौभाग्य प्रदान किया। तत्पश्चात श्री कार में विराजमान होकर हेलीपैड पर कृपा फरमाई। महाप्रभु जी जब सीढ़ियां चढ़कर हेलीकॉप्टर
में विराजमान हुए तो सब भक्तों और महात्मा जनों ने हर्षोल्लास से जयकारों के मधुर नाद से अपने हार्दिक असीम खुशी को प्रकट किया। दीर्घ स्वर में गड़गड़ाहट करते हुए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। उड़ान भरते समय पंखों की गति इतनी तीव्र थी कि वृक्षों के पत्ते टूट टूट कर हवा में ऐसे लहराने लगे मानो वे अपने पत्र पुष्प श्री चरणों तक पहुंचाने चाहते हों। महात्मा भक्त जो क्षेत्र में खड़े थे उनके सिर से तौलिए उड़ गए, आंखें चुंधिया गई। उन्हें लगा कि जैसे चक्रवात आंधी आ गई है। श्री प्रभु जी मुस्कुराते हुए रहे और अपने पावन कर कमलों से आशीर्वाद का बरसाते रहे। भक्तानियों ने भी श्री आज्ञा अनुसार अपनी तरफ ऊंची ऊंची छतों पर चढ़कर हेलीकॉप्टर से आशीर्वाद देते हुए श्री प्रभु जी के देव दुर्लभ दर्शन किए। श्री अनंतपुर की परिक्रमा करता हुआ पूर्ण ऊंची उड़ान भरता हुआ हेलीकॉप्टर पुष्पक विमान की स्मृति दिलाता हुआ गंतव्य स्थान की ओर चल दिया। दोपहर को लगभग 1:45 बजे हेलीकॉप्टर ने श्री संत नगर में उन्हें हेलीपैड पर लैंड किया। नूरानी दर्श की दिव्य आभा बिखेरते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए महाप्रभु जी ने हेलीकॉप्टर से बाहर आकर जब तक और अपनी पावन दृष्टि फहराई तो श्री संत नगर निवासी गुरुमुखों एवं आई हुई सब समस्त संगत ने ढोल नगारे बजाते हुए हर्षित और जयकारा स्वर गुंजा दिए। चाहूं और खुशियाँ छा गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।